हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। पुनः मैं आपका स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे तृतीयेश के बारे में। तृतीय, एक, दो, तीन। तृतीयेश यहाँ का जो स्वामी हो, जैसे यहाँ पे 11 लिख रखा है। 11 का मतलब कुंभ राशि, और कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। तो उस शनि के बारे में बात करते हैं। शनि हमारी इस जन्म कुंडली में कहीं भी बैठा हो तो वहां कौन सा फल वह देता है, यहाँ वह व्यक्ति किस प्रकार का होता है जिसका तृतीयेश इन 12 भावों में विराजमान होता है। तो सबसे पहले करते हैं लग्न में। अगर यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, अर्थात तृतीय भाव का स्वामी, आप कुंडली खोलेंगे तो आपके तृतीय भाव का स्वामी जो ग्रह भी हो, वो यदि लग्न में बैठा हो तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो झगड़े करने वाला होता है। बार बार झगड़ा करता है, छोटी छोटी बातों पे विवाद, अपने स्वजनों से भेद करता है, और बिना पढ़ा लिखा और दुनिया को पढ़ाने वाला हो जाता है, अर्थात अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझता है। अगर यहाँ पे ये तृतीय भाव का स्वामी यहाँ द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, यदि यदि शुभ ग्रह है तो वो धनाढ्य होता है, और पाप ग्रह है तो वो भिक्षुक होता है, निर्धन, भाई बंधुओं का विरोध करने वाला, शरीर बड़ा, बलहीन, और थोड़ा ही कार्य को प्रारंभ कर जाता है, पुनः थक जाता है। यदि तृतीय भाव का स्वामी तृतीय में ही बैठा हुआ है, तृतीय में ही बैठा हुआ है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह सद्गुणी होता है, अच्छे मित्र उसके होते हैं, अच्छा परिवार उसका होता है, देवताओं और गुरुजों की सेवा करने वाला होता है। यदि यही तृतीय चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, सुख भाव में बैठा हुआ है, तो अपने पिता भाई बंधुओं के साथ सुख भोगने वाला होता है, माता के साथ वैर करने वाला और पिता के धन को नष्ट करने वाला भी होता है। यदि यह तृतीय भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा पुत्र, भाई बंधुओं के और सब का पालन, अपने परिवार का, कुटुंब का पालन पोषण करने वाला होता है। यदि यही तृतीय षष्टम भाव में, छठवें भाव में विराजमान है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो भाई बंधुओं का विरोध करता है, नेत्र का रोग होता है, और इसको अचानक ही भूमि लाभ या कोई रोग इत्यादि अचानक प्राप्त होते हैं। यही तृतीय यदि सप्तम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह सुंदर होता है, थोड़ा क्रोधी तो होता है, परंतु अच्छा उसका जीवन व्यतीत होता है। यही तृतीय यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो इसका जो भाई होता है वो पीड़ित होता है, और इसका जो कष्ट होता है बाहरी लोगों से ज्यादा इसको कष्ट प्राप्त होता है। यही तृतीय यदि नवम भाव में बैठा हुआ है तो भाई बंधुओं से हीन, स्वयं ही विद्वान और पुण्यमान होता है। अगर शुभ ग्रह है तो धार्मिक ऐसा व्यक्ति होता है। यदि यह तृतीय दसम भाव में बैठा हुआ है तो राजाओं का पूज्य, माता पिता भाइयों का भक्त, और सब प्रकार से सुख इसको प्राप्त होते हैं। यदि यही तृतीय एकादश भाव में विराजमान है तो सत्पात्र, बंधु बांधवों से युक्त, किसी राजा द्वारा शोभा पाने वाला है, और व्यापार में या व्यवसाय में इसको लाभ की प्राप्ति होती है। यदि तृतीय यदि 12वें भाव में विराजमान है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो मित्रों से विरोध करने वाला, भाई बंधुओं को दुख देने वाला, और गलत कार्यों पे पैसे खर्च करने वाला होता है।
तो मित्रों, ये तृतीयेश के बारे में आपको मैंने सूक्ष्म जानकारियां दी हैं, जरूर आपको पसंद आएंगे। आपसे पुनः निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट को शेयर करें, स्वयं देखें, अधिक से अधिक अन्य लोगों को भी दिखाएं। तब के लिए प्रणाम। पुनः कल किसी नए विषय पे चर्चा करेंगे। हरिओम, जय श्री राम।